गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और राजेश गंगोत्रा जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी तमाम दर्शकों को जो है गुड मॉर्निंग। मनोज चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ, इनको भी गुड मॉर्निंग जी। और टिम पेने, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? संजू कौंडल जी नमस्कार, कैसे हो आप लोग? जगदेव सिंह जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा शायद, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कई बार हो जाता है ऐसा। बिल्लू महाजन जी गुड मॉर्निंग। विजय कमल कनौजिया जी गुड मॉर्निंग आपको भी। और नीलम इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। और संजीव कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सुबह की इस हमारे बुलेटिन में। गंगा पूर्जा जी, नीलम इकबाल जी गुड मॉर्निंग। मंजीत पटियाल जी गुड मॉर्निंग। अविनाश शर्मा जी नमस्ते भाई जी। बता रहे हैं जी। राकेश भीमटा जी नमस्ते जी। देव कुमार सन्यासी जी, मानिक दुग्गल जी, पूजा शर्मा जी, रीता देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस जुड़ाव के लिए आप तमाम लोगों का जी शुक्रिया। और बस थोड़े से दोस्त और जुड़ जाएं तो फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो अन्यथा हो क्या करता है कि सबको जल्दी होती है कि मुझे सुनना है मुझे सुनना है, तो फिर सब अपना अपना पूछते हैं तो उसको रिपीट करना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा एक सिमिट्री में चला जाए, एक टाइमलाइन में चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रियंदर चौहान जी गुड मॉर्निंग आपको भी। और तमाम दोस्तों को जो गुड मॉर्निंग जी इस जुड़ाव के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। में नीलम इकबाल जी आप कैसे हैं? सुरेंद्र पठानिया जी कैसे हैं आप? राजू दलारिया जी, कमलेश ठाकुर जी, नगेंद्र तरुण जी, नीलम इकबाल, पंदू शर्मा जी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है जी। और सुबह की तमाम खबरें लेकर जो है मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। कई चीज़ों पर आपकी नज़र होगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अम्बाला, होशियारपुर और पठानकोट यहाँ के लिए जो प्रथम चरण में जो है बसें चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जल्दी ही ये बसें जो चल सकती हैं। बहुत ज़्यादा मंथन के बाद जो है परिवहन विभाग ने यह तय किया कि अभी दिल्ली के लिए बसें जो है नहीं चलेंगी सीधे तौर पर। और अभी जो है वो बसें सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज है। पहले चंडीगढ़ तक की बात हुई थी, लेकिन अब लगा कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो हरियाणा के लिए भी रूट जो है वो खोल दिया गया अम्बाला के लिए, ताकि अगर ट्रेन क्योंकि चल रही हैं और किसी को जो है ट्रेन से आना जाना है, या इवन दिल्ली से कोई आता है अम्बाला में जो है जो ड्रॉप करता है ट्रेन से, तो वो उसको जो है सुविधा वहाँ से मिले। तो अभी ये तय हुआ कि दिल्ली के लिए बसें नहीं जाएंगी और एहतियात के तौर पर जो है इसको रोका गया अभी। लेकिन ये तय हो गया कि अम्बाला तक बसें जाएंगी। उधर जो है ऊना और हमीरपुर वाली साइड से जो बसें हैं होशियारपुर के लिए चलती हैं उनको चलाया जाएगा। कांगड़ा से कुछ बसें पठानकोट के लिए चलती हैं उनको चलाया जाएगा। कुल मिला के 28 रूट जो हैं वो वर्कआउट किए गए हैं HRTC द्वारा। और तमाम SOPs का भी जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। जो नॉन AC बसें हैं वो 60% की कैपेसिटी पे चलेंगी। जो AC बसें हैं वो 50% की कैपेसिटी पे चलेंगी। AC बसों को लेकर काफ़ी हिच थी, क्योंकि AC को लेकर जो है कोविड काल में जो है एक बड़े प्रश्न भी हैं कि अगर AC रहेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि उनका विंडो नहीं होती, इसलिए एयर सर्कुलेशन के लिए AC का चलाना जो है ज़रूरी है। तो ये तय कर दिया गया है कि AC बसें भी चलेंगी, क्योंकि लेकिन सभी किस्म की जो यात्रा है उसमें इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि जो है आप मास्क जरूर हो आपके पास। HRTC इस पर भी मंथन कर रही है कि अगर मास्क नहीं है तो नो मास्क नो ट्रैवलिंग ये कर दिया जाए, उसको सख्ती से लागू किया जाए। हालांकि ये आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी सुरक्षा का मामला है। इसमें अगर आप भी कोताही बरतें हैं तो HRTC भी क्या करेगी। लेकिन HRTC जो है खास तौर से AC बस में जो है अगर मास्क नहीं आपने लगाया है तो आपको नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और दूसरी बसों में भी आपको जो है मास्क लगा के ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। तो नो मास्क नो ट्रैवलिंग जो है ये लागू हो सकती है। इस पर जो है अभी चर्चा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल हैं। इस पर सिर्फ मंत्रिमंडल की मोहर लगनी है। लेकिन मंत्रिमंडल की मोहर जो कल लगनी थी इन चीज़ों पे वो अब थोड़ा देर हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आइसोलेशन में जाने के बाद जो है मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल स्थगित है। कब होगी कब नहीं ये देखा जाएगा, क्योंकि अभी ये डिपेंड करता है कि अगर मुख्यमंत्री को टेस्ट करवाना है तो उसके बाद जो है 2-3 दिन और लग जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का टेस्ट कल नहीं हुआ है, वन मंत्री का भी टेस्ट नहीं हुआ है। दे आर फिट एंड फाइन, और ईश्वर करे कि वो फिट एंड फाइन रहें, ऐसी नौबत ना आए कि और ज़्यादा देर तक जो उनको आइसोलेशन में रहना पड़े।
क्योंकि इसके नुकसान होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द हो गए, मंत्रिमंडल की बैठक रद्द होगी। मंत्रिमंडल की ही बैठक में स्कूलों को लेकर भी फैसला होना था, लेकिन स्कूलों को लेकर अभी तक जो है विभाग जो है एक मत नहीं है। कोई इस तरह की कोई डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो अभी बना के नहीं आई है कि किस तरह से खोलेंगे क्या नहीं। तो हमें लगता है कि अगर जब भी बैठक होगी तब चर्चा ही होगी। हालांकि अभी बीच का जो समय मिला है, अगर मंत्रिमंडल की बैठक जिस तरह से टल गई है, अगर ये 15 तारीख के बाद होती है तो निश्चित तौर से तब तक शायद कुछ चीज़ें आ जाएं। लेकिन अभी स्कूलों को लेकर जो है असमंजस में सरकार है। लेकिन परिवहन मंत्री ने कल भी संकेत दिए थे, उसके बाद हमारी भी बातचीत हुई थी और परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है। परिवहन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय कर लिया गया कि 28 रूटों पर पहले जो है बसें चला दी जाएंगी जो इंटरस्टेट है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हरिद्वार के रूट्स भी कुछ खुल जाएंगे, सारे नहीं खुलेंगे लेकिन कुछ रूट्स खुल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जो है इसको लेकर ओके कर दिया है। जो धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से जो है, उस एंगल के लिहाज से इसको ओके कर दिया गया है कि बहुत से लोगों को जो है अब जो प्रॉब्लम आती है हरिद्वार जाने के लिए, जो बाइंडिंग है, खास तौर से ऑब्यूचरी हो जाए, अगर किसी के घर में कोई शोकाकुल घटना हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ हरिद्वार जाने का एक तय रूटीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कई कोविड काल में बहुत दिक्कतें आई लोगों को। तो इस चीज़ को जो है वो लिया जाना भी बहुत जरूरी था। उसके लिहाज पर जो है बिहाफ पर जो है वो रिक्वेस्ट उत्तराखंड सरकार ने मान ली है। तो जल्दी बसें चलेंगी थी और अगले मंत्रिमंडल में इस पर सिर्फ ओके और टर्न डाउन, दो में से कोई एक फैसला होना है और मोस्टली ओके फैसला हो जाएगा। लेकिन स्कूलों को लेकर अभी कोई जो प्रॉपर एक मत फैसला वो नहीं कर पाए हैं कि बोर्ड की क्लासेस को बुलाया जाए, यानी 10th और 12th को बुलाया जाए, या 9th 10th 11th 12th को बुलाया जाए, या इनको शिफ्टों में बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए कैसे नहीं बुलाया जाए। इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग जो है हमेशा की तरह जो है कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और सभी स्तरों पे है वहाँ पे, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो है, तो अभी जैसे ही अगले मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें बसों का फैसला लगभग माना जा रहा है कि 99% ये फैसला हो चुका है, उसमें सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। लेकिन स्कूलों को लेकर जो फैसला अभी तक जो है वो कोई किसी नतीजे पर जो है शिक्षा विभाग जो है नहीं पहुंच पाया। अभी लोगों को भी टोहा जा रहा है, टोली जा रही है, पेरेंट्स की बात जो है वो पूछी जा रही है और उसके बाद ही जो कोई फैसला होगा। लेकिन बसों को खोलने का फैसला जो है हो गया है। लेकिन दिल्ली तक बसें नहीं चलेंगी, शुरू में अंबाला तक चलेंगी, होशियारपुर तक चलेंगी और पठानकोट तक चलेंगी। जम्मू के लिए भी अभी जो है हामी उस तरह से सरकार नहीं भर पाई है। हालांकि जम्मू में दोनों एंगल हैं, बहुत से लोग जो है जम्मू उनका आना जाना है कांगड़ा साइड वालों का, और दूसरा जो है माता वैष्णो देवी वाला एंगल भी है। लेकिन ये अभी जम्मू को लेकर जो है कोई फैसला नहीं हुआ। जम्मू का एक भी रूट जो है 11 रूट चलते हैं जो जम्मू के हैं, लेकिन जम्मू का एक भी रूट जो है अभी तक इस रूटीन में नहीं है। 1700 रूट जो है रेस्टोर हो गए हैं एचआरटीसी के, और 15 नाइट रूट जो है विद इन स्टेट वो भी रेस्टोर हो गए हैं। अभी जो बाहर के लिए बसें चलानी है वो नाइट बसेस नहीं चलेंगी, अभी डे बसेस ही चलेंगी और अपना ख्याल आपको खुद रखना होगा। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। एसएमसी शिक्षकों की जो नियुक्तियां रद्द कर दी थी हाई कोर्ट ने, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो वहाँ पे जो है आज जो है कल कैबिनेट नहीं है जी, कल कैबिनेट नहीं है। मैंने आपको परसों पिछले कल भी बता दिया मनीष शर्मा जी, इसलिए कल कैबिनेट नहीं है। कल हमने कल ही ये खबर दे दी थी कि कैबिनेट टल गई है। तो अभी जब भी कैबिनेट होगी उसमें ये फैसला होगा जी। और प्रीति कॉलेज को लेकर जो है ऑलरेडी जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में खोलने की जो गाइडलाइंस है यूजीसी की, तो कॉलेज का मामला अभी अधूरा, अभी अक्टूबर चल रहा है। अभी स्कूलों की बात हो जाए तो फिर उसके बाद कॉलेजेस पे आएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को जो है तैयारी करने के लिए समय दिया गया है कि आप जो है चरणबद्ध ढंग से जो है वो इनको खोलिए। तो ये जो है एसएमसी शिक्षकों की आज सुनवाई है जी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या उस पर फैसला आता है क्या नहीं आता है। और हाई कोर्ट में भी समानांतर जो है सुनवाई चल रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई है उसके मद्देनजर अपने यहाँ जो है किसी भी नए फरमान पर जो है कोई फैसला नहीं लिया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी के संदर्भ में बाकी चीज़ों को देखा जा सके। और उधर जो है पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई निदेशक और पूर्व गवर्नर अश्विनी कुमार की आत्महत्या को लेकर जो है काफ़ी कल से जो है स्तब्धता पूरे प्रदेश में थी। पूरा प्रदेश स्तब्ध था कि ऐसा कैसे हो गया। तो अभी प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने जो है जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये आत्महत्या का ही मामला है। और ये बाकायदा जो है उन्होंने इसकी पूरी तैयारी जो थी वो पहले कर ली थी। जैसे लैडर, रस्सी, ये सारी चीज़ें जो है उनके पूजा कक्ष में पाई गई हैं। और वो शाम को घूम के जब आए उसके बाद वो रूटीन के तहत पूजा करने जाते थे। पूजा करने के लिए अपने कक्ष में गए, अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ जो है फंदे पे जो है उन्होंने अपने आप को लटका लिया। लंबे समय तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तब परिजनों को कुछ शंका हुई कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा गया तो उनकी जो लाश थी वो फंदे पे लटक रही थी और उनकी जो लीला थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिलहाल पुलिस को लगता है कि ऐसा कोई शक वाला मामला इसमें नहीं है। हालांकि
एहतियात के तौर पर जो है आज उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये संदेह पुलिस को प्रथम दृष्टया उस पर कोई संदेह नज़र नहीं आया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि कृषि विश्वविद्यालय ने जो अपनी एंट्रेंस टेस्ट है वो रद्द कर दिए तुरंत प्रभाव से। और ये जो है परीक्षाएं 10 तारीख को और 18 तारीख को बीएससी और एमएससी के लिए शायद होनी थी, और इनको जो है रद्द कर दिया गया। नई डेट्स का जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी कोई नई डेट्स डिसाइड नहीं हुई हैं, लेकिन कल परसों जो परीक्षा होनी थी वो रद्द हो गई और 18 तारीख को जो परीक्षा होनी थी वो रद्द कर दी है। हालांकि बीएड की परीक्षाएं जो है लगातार चल रही हैं। और इसी बीच जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 39 नई ट्रेन जो हैं वो चलाई जाएंगी। इनमें जो है राजधानी और दुरंतो लेवल की जो है वो ट्रेन होंगी। इसी तरह जो एक बड़ी खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप धरना प्रदर्शन के लिए जो है सड़कें नहीं रोक सकते, मार्ग नहीं रोक सकते। ये एक अहम है। ये शाहीन बाग वाले मामले के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है ये टिप्पणी आई है। तो लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अटल सुरंग की जो है अटल टनल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और अब जो है टनल के दोनों ओर और टनल के भीतर, दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में, और टनल के भीतर जो है वो अब ना तो आप फोटोग्राफी कर सकेंगे ना आप वीडियोग्राफी कर सकेंगे, इसकी मनाही है। और 2 थाने स्थापित किए जाएंगे ऐसा बताया गया है दोनों छोरों पर। हालांकि अभी भी हमारा मानना है कि इसकी सुरक्षा जो है वो असली सेना के ही हाथ में हो सकती है। पुलिस के मामले आप जानते हैं कि जो है किस तरह से जो है पुलिस इन चीज़ों को गार्ड करती है। पुलिस की ही अगर बात करें तो पुलिस के कल जो 67 जवान भी जो है 2 सेंटर से जो है वो पॉजिटिव आए थे। 32 लोग 3rd बटालियन से पॉजिटिव आए थे पंडो से, और 35 लोग जो है वो डरोज से पॉजिटिव आए थे। तो अटल टनल के दोनों सिरों पर जो है पुलिस थाने खोले जाएंगे। एडिशनल एसपी लेवल का एक अधिकारी जो है वहाँ पे तैनात किया जाएगा, और 175 पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो रूटीन में जो है वहाँ पे जो है सुरक्षा को जाती रहेगी। ये जो है बड़ा फैसला जो है कल लिया है राज्य सरकार ने। और इसके अलावा जो है हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वहाँ के जो डिग्री जांचने का कार्यक्रम चल रहा है, कुलपतियों की डिग्री जांचने का भी, उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कुछ वाइस चांसलर्स इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ की डिग्रियाँ जो है तलब की गई हैं। तो ये अब तक की जो है बड़ी बड़ी खबरें थी। और इसके अलावा जो है आईपीएल में कल धोनी की टीम फिर हार गई है केकेआर से, और आज जो है पंजाब और हैदराबाद के बीच में जो है एक बड़ा हाई पावर मैच होने वाला है। दोनों टीमें जो एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए टेबल टैली में जो है वो होड़ लेंगी। और कोविड की अगर बात करें हम लोग तो देश में कोविड के मामले जो है थोड़े से कम हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये अच्छी बात आ रही है। टोटल मामले हमारे पास जो है 67,57,131 हो गए हैं, और 1,04,551 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं। और डेथ्स का नंबर पिछले 3-4 दिन से जो है वो कंपैरेटिवली जो है पहले जो बूम आया था उसके काफ़ी कम चल रहा है। 1000 से नीचे ये आ गया है डेली का अगर एवरेज की बात करें तो। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 225 डेथ्स अब तक हो चुकी हैं, 43 इसी महीने हो चुकी हैं। कल एक डेथ हुई थी, और उस लिहाज से ये अच्छा दिन था, क्योंकि लगातार अक्टूबर जब से शुरू हुआ 7 का एवरेज चला हुआ था। कल सिर्फ एक डेथ, और वो मंडी में पंचगाई इलाका जो बाली चौकी के जो है वहाँ के एक 52 साल के एक व्यक्ति ने जो है उनको डेथ के बाद जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था। कुल मिला के कल 292 केसेज आए थे। बिलासपुर में 25, चंबा में 13, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 49 के और 49 में से 35 जो थे पुलिस सेंटर ड्रो के लोग थे, जिनमें अधिकांश प्रशिक्षु थे। और एक व्यक्ति जो था वो शायद प्रशिक्षक था या कोई और पोस्ट पे था, वो 40 साल की उम्र वाले थे। बाकी जो है 18 से 22 साल के बीच में थे जो प्रशिक्षु हैं वहाँ पे। तो कांगड़ा में जो है 49 केसेज आए, किन्नौर में 5, कुल्लू में 17, मंडी में 66 केसेज आए। इसमें 32 जो है वो पंडो वाली जो 3rd बटालियन है उसके लोग हैं। और शिमला में 38 केसेज आए थे, सिरमौर में 8 केसेज आए, सोलन में 55 केसेज आए थे, और ऊना में भी जो है 10 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो कुल मिला के जो है कल रिकवरी अच्छी हुई थी, और रिकवरी 418 की रिकवरी थी। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी रिकवरी थी जी। और शिमला टू चंडीगढ़ भी उसी में चलेगी प्रमोद जी। जो अम्बाला चल जाएगी तो चंडीगढ़ भी चल जाएगी। अम्बाला उससे आ गई है, तो शिमला चंडीगढ़ अम्बाला तक का मतलब ये है कि दिल्ली नहीं जाएंगी। हमने इसलिए इसको अम्बाला वाले एंगल से लिया, चंडीगढ़ के लिए जाएगी। ऐसा नहीं कि शिमला से जाएगी तो सीधे अम्बाला चली जाएगी, चंडीगढ़ होके जाएगी। तो ये कोविड के डिटेल नहीं। और आज हमारा एयरफोर्स डे है। ख़ासतौर से 2-3 दिन से आप धमाके की बात सुन रहे होंगे। सुपरसोनिक बूम्स थे, एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलते हैं तो इस तरह का बूम आता है, और उससे जो कई जगह जिस पार्टिकुलर एरिया में
सुपरसोनिक बूम हुआ हो, उसमें जो थोड़ी कंपन हो जाती है, जिसका आपने असर जो है हमीरपुर वाले इलाके में, जहाऊ वाले इलाके में देखा होगा। तो लगातार जो है इसका अभ्यास भी हो रहा था एयरफोर्स डे का। आज 88वां 88वां जो है रेजिंग डे है इंडियन एयरफोर्स का। और 1932 में आज ही के दिन जो है भारतीय नौसेना की जो है, माफ़ कीजिएगा, भारतीय एयरफोर्स की जो है वो स्थापना हुई थी। और इन 11वें अध्याय जो गीता का है उससे एक श्लोक लिया गया था, नभ स्पर्शम दीप्तम, जो इनका सूत्र वाक्य है, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इस काम में लगी हुई है हमारी भारतीय वायुसेना, और लगातार जो है हम लोग अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना एयरफोर्स है, और ताकत के मामले में हम 7वें नंबर पे हैं। टोटल ओवरऑल फ्लीट की अगर हम बात करें, संख्या की बात करें, तो हम 4th नंबर पे हैं। और ओवरऑल जो है हम हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो वायुसेना है, वो 7वें नंबर है ताकत के लिहाज से। और हमारे पास जो है अलग अलग प्रकार के जो 1725 हवाई जहाज़ हैं, और इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 8 किस्म के हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। 8, इसको नॉर्मल भाषा में बोलता है 8 फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस नंबर उनका 8 है, नंबर ज़्यादा है। हमारे पास अभी जो है 272 सुखोई हैं, अत्याधुनिक विमान माना जाता है, और 2100 किलोमीटर की रफ्तार है इनकी सुखोई की, और 3000 किलोमीटर तक ये मार कर सकते हैं। 272 सुखोई है हमारे पास, 20 तेजस है हमारे पास, और अभी और तेजस आने वाले हैं। 57 मिराज है हमारे पास, मिराज 2000 57 है हमारे पास। इसके अलावा 69 मिग जो है मिग 29 है हमारे पास। मिग की हमारे पास 2 वैरायटी थी, मिग 21 और मिग 29। मिग 21 जो है हमारे पास 200 के आसपास है। मिग 69 जो है हमारे पास मिग 29 जो है हमारे पास 69 है। और इसके अलावा जो है जगुआर भी हैं, वायुसेना के पास 110 जगुआर हैं। और जो सबसे बड़ा हमारा फाइटर है वो राफेल है, 5 आगे हैं, 5 आने ही वाले हैं। तो ये हमारा जो है ओवरऑल जो है वायुसेना की ताकत को प्रदर्शित करने वाला जो छोटा सा ओवरव्यू था वो हमने आपको दिया। हमारे पास जो है 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, ये फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, और 15 चिनूक हैं, ये कार्गो हेलीकॉप्टर हैं। और कार्गो भी जो है मामूली नहीं है, ये कहीं भी बड़ी बड़ी तोपखाने इत्यादि ले जाने में सक्षम होते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर उठा के भी ले जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो है आप तोपखाना या बाकी चीज़ें जो है एयरक्राफ्ट से नहीं पहुँचा सकते। तो 60 फाइटर एयर बेस है हमारे जी, जिनमें से एक 22,000 फीट की ऊंचाई पे है, जो सियाचिन में है, और दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक माना जाता है उसको। इसके अलावा एक जो है तजाकिस्तान में हमारा जो है एयरबेस भी है, जो पहला हमारा एकमात्र फॉरेन एयरबेस है। तजाकिस्तान के जो है फर्कहोर में जो है हमारा एयरबेस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी जो सक्षमता है हमारी वायुसेना की, उसको जो है प्रदर्शित करती है। और चीन जैसे राष्ट्र इन चीज़ों में हमारे से आगे हैं, लेकिन मिर्ची तो उनको एक टनल से भी लग जाती है। तो आप देखिए हमारे पास सुखोई हैं, तेजस हैं, रफाल हैं, चिनूक हैं, अपाचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास जो है देश के लिए हर दम जान कुर्बान करने के लिए तैयार जो हमारे सैनिक हैं वो हैं, और वही सबसे बड़ी पावर होती है। आपके पास जितने मर्जी इक्विपमेंट हो, अगर आपके जो मैन पावर है उसमें देश के प्रति मर मिटने का जज्बा नहीं है, तो वो फिर कुछ किसी काम का नहीं है। तो आज के दिन जो है हम जो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को भी जो हम याद करेंगे, जो परमवीर चक्र हैं। और श्रीनगर एयरबेस पे उनकी जो वीरता की मिसालें हैं वो आपने हमेशा पढ़ी होंगी। तो आज उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, और सभी को जो है वायुसेना दिवस की, एयरफोर्स डे की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसी के साथ जो है हम आज के इस बुलेटिन का जो है अंजाम देते हैं। दिन भर आपसे जो है मुलाकात होती रहेगी। नहीं, पता तो सबको चला जी, जिसको होता है वही होता है। तो पंडित शर्मा भारती जी ऐसा नहीं है। और बड़ी सी बात है अगर आपको पता नहीं चला, लेकिन जिनको पता चला वही जानते हैं कि क्या इसकी स्थितियाँ हैं, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सतर्क रहिए जी। और मनाली में 3-4 केसेज आए हैं यार कल कुल्लू में। अभी एक पार्टिकुलर जगह नहीं बता पाएंगे, रास्ता रहेगी, लेकिन कुल्लू में 17 केस आए हैं। तो मनाली के उसमें 3 केस हैं, और आसपास के गाँव के भी कुछ हैं जी। बेडिंग में डीजे का डेट जो है अभी नहीं, डीजे बेडिंग में जो बेडिंग के सारी जो चीज़ें वो अलाउड हैं, डीजे वाला ग्रुप भी उसमें आएगा। 100 लोग जो है अलाउड हैं, और डीजे भी जो है उस तरह से जो है आप उसकी अनुमति जो है वो आपके जो डीएम हैं या एसडीएम हैं उनसे लेनी आपको पड़ेगी जी। डीजे जो है अनुमति जो है, इसकी जो अनुमति का जो फैसला है वो डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम पे छोड़ दिया गया जी।
नहीं, अब देखिए निशा बाली, अब कंटेनमेंट जोन उस तरह से नहीं बनते कि पूरा हिस्सा। अब जो कंटेनमेंट जोन इस तरह से होती है कि अगर किसी एक बिल्डिंग में है, मान लीजिए 100 फ्लैट की बिल्डिंग है या 70 फ्लैट की बिल्डिंग है या 20 फ्लैट की बिल्डिंग है, और किसी एक फ्लोर पे केस आया, तो उस फ्लोर में भी जो है पूरे का पूरा फ्लोर जो सील नहीं किया जा रहा है। घर जो है जिसमें, वो तो निश्चित तौर से सील होगा क्योंकि होम आइसोलेशन भी दिया होगा, तो और साथ के 1-2 घर जो है उनको कंटेनमेंट जोन में रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे भी जो है अब थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। अगर फ्लैट कल्चर है तो उन बाकी जो घर हैं उनको बाहर आने जाने की जो है अनुमति रहती है, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि आप थोड़ा सा एहतियात रखें। कुल्लू में 17 केस हैं जी कल। एप्पल बट कॉटेजेस मनाली, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैंने बता दिया, निशा अंबाली आपको बता दिया जी। मेरे को मिल चुका है पंडित शर्मा भारतीय जी, मुझे मिल चुका है और बहुत पहले मिल चुका है। 2009 से 11 के मेरे पास 3 लगातार मिल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन शुभकामनाओं के लिए। अब नई पीढ़ी के लिए हमने रास्ता खोल दिया है। कुंडली मार के नहीं बैठना चाहिए एक जगह। नए लोग अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे विल बी रिवार्डेड। कुल्लू दशहरे पे मुझे नहीं लगता यूपी ठाकुर कुल्लू दशहरा होगा, क्योंकि जो केंद्र की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बहुत टफ है। लेकिन ये हो सकता है कि सेरेमोनली जो है वो वहाँ की जो रवायत है उसको जो रस्मों को जो है, रस्मों रिवायतों को जो है वो निभाया जाए। रथ यात्रा सेरेमोनी हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से कुल्लू दशहरा होता है, स्टॉल लगते हैं, व्यापार होता है वहाँ पे, वो शायद नहीं होगा। दुकानें जो हैं वो नहीं लगेंगी। रथ यात्रा शायद होगी, क्योंकि उसमें जो है धार्मिक रीति रिवाजों का भी मामला फंस जाता है। तो बड़े लिमिटेड वे में जो है कुल्लू दशहरा होगा। जैसे अभी मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं कि आपको गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, कई SOPs हैं, तो SOPs के साथ थोड़ा सा होगा लिमिटेड वे में, फैन फेयर बड़े वाला नहीं होगा जी। नहीं, स्कूलों को तो खुलना चाहिए अंकुशूद, लेकिन सिक्योरिटी का पर्पज मामला जो है उस राज्य सरकार को देखना को, तो ये देखना होगा। स्कूलों को बंद नहीं हम रख सकते। देखिए दिक्कत यह है कि बच्चे कितने दिन तक घर में रहेंगे। बच्चों का शारीरिक मानसिक कई तरह का विकास जो है रुक जाता है। घर में रहेंगे तो आपकी टोका पीट टिकी रहेगी। स्कूल में थोड़ा सा जो उनका माहौल, मेंटली बच्चा जो है वो खिल जाएगा थोड़ा सा। नहीं, 100 लोगों के साथ आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी पवन शर्मा, आपको शादी के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपको खुद इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा 100 लोगों का। और अगर बाहर ये अगर आपकी इंडोर मैरिजेज नहीं है तो 200 लोग भी जा सकते हैं जी उसमें। इस तरह की गाइडलाइंस है, एक बार गाइडलाइंस देख लीजिएगा। ये 100 से थोड़ा रिलैक्स कर दिया 200। अगर इंडोर मैरिज है आपकी तो जो है 100 है, और अगर आउटडोर है मामला, मतलब बैंक्वेट हॉल में नहीं हो रही है तो 200 भी जा सकते हैं उसमें। लेकिन इस चीज़ को एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपको किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मास्किंग ज़रूरी है जी इंडोर में। अगर आपकी बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है तो 200 लोगों का से आप ज़्यादा नहीं बुला सकते। नई गाइडलाइन जो अनलॉक 5 की है, और उसमें मास्क का बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और ये आपकी जो सेल्फ रेगुलेशन होगी इसमें। बाई चांस कुछ छापामारी कर दे तो अलग बात है जी। चलेंगे जी उत्तराखंड के लिए, हरिद्वार उत्तराखंड के लिए चलेंगी जी, बसें चलेंगी। उज्जवल नेगी जी चलेंगी, जल्दी चलेंगी। नहीं, रास्ता रहेगी नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास इतना बताया जाता है कि मनाली में जो केस आए हैं, 2 केसेस फ्रॉम मनाली में। अब इस तरह से ही अपडेट आता है, तो मैं आपको जो एग्जैक्ट एड्रेस का नहीं बता पाऊंगा। ये मेरी जो है आप थोड़ी सी परेशानी समझिए। और एक और अपडेट हमारे पास आ रहा है जी, और ये नेचुरक मेडिकल कॉलेज में सुबह एक डेथ हुई है। और 72 ईयर्स के जो है एक कुल्लू के, मनाली के हैं जी, बलसरी। आप देखिए रास्ता रहेगी, अगर आप इसी केस को पूछना चाह रहे थे तो ये मेरे पास एक केस आ गया। विलेज जो है बलसरी, पोस्ट ऑफिस च्याल, तहसील मनाली, यहाँ का ये मामला है। तो 72 ईयर्स के, इनको शायद कल ही, मेरे ख्याल जो मेरे ध्यान में है, कल ही इनको जो है रेफ़र किया गया था। तो ये NMC में एक डेथ हो गई है। नाम मैं इनका नहीं लूँगा क्योंकि अभी कई चीज़ें कन्फर्म होनी है। हमारे पास जो है ये, हाँ, ये पॉजिटिव पर्सन थे जी, इनकी सूचना हमारे पास आ गई। मिस्टर NR ठाकुर, 72 ईयर्स, विलेज बलसरी, पोस्ट ऑफिस च्याल, तहसील मनाली। इनकी जो डेथ हो गई है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। और इनको शायद कल ही शिफ्ट करके लाया गया था, ये मुझे चेक करना पड़ेगा जी। और कल जब ये लिखा गया था, कुल्लू की जब ये सूचना आई थी हमारे पास जी, तो हमने देखा था कि एक पेशेंट को जो है वो रेफ़र किया गया है। और ये जो है वो तभी मुझे लगा था, तब मैंने आपको कहा था कि इनकी तबीयत ज़्यादा नासाज है, इनको शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए 11 नंबर पे कल इनकी जो है सूचना हमको दी गई थी। 74 ईयर्स मेल, रेजिडेंट ऑफ विलेज बलसेरी, पोस्ट ऑफिस मंडली,
मंडली मनाली रेफर्ड टू नेरचौक मेडिकल कॉलेज। इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया जी। नहीं, हिमाचल से पंजाब के अजय सिंह चल रही हैं, बसें चल रही हैं और जल्दी चलेगी। अमृतसर की बसेस का अभी नहीं आया कोई फैसला जी, अभी होशियारपुर के लिए चलाएंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे जलंधर और अमृतसर भी चलेंगी। जलंधर की बसेस का हमको भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो रास्ते की ये बलसेरी का मामला है, बलसेरी का मामला है, डेथ होगी इनकी जी। कल ये केस आया था और जो है ये किन्नौर में जो है कल कोई नया केस नहीं आया, 5 केसेज आए थे, ग्रेफ वाले ही थे जी सारे के सारे जो पहले आए थे, और इनको वहीं पे जो है वो आइसोलेशन में रखा गया जी। बहुत शुक्रिया। जम्मू के लिए अभी कोई बस जो है प्लान नहीं है जी, अभी जो है पठानकोट तक के लिए जी बस। त्रिलोकनिक जी किन्नौर में 5 केसेज आए थे कल के हैं, सुबह का कोई केस नहीं जी। त्रिलोकनिक जी 5 केसेज पूम है, ग्रेफ का जो कैंप है वहाँ पे 4 पहले आए थे, 5 आगे आए हैं। और बहुत शुक्रिया जी। दिल्ली के लिए कोई बस नहीं अभी चल रही, चंडीगढ़ के लिए है प्लान, दिल्ली के लिए कोई बस नहीं है। अंबाला तक मैक्सिमम जो है टेकराम ठाकुर जी, अंबाला तक मैक्सिमम बसें चलाने का जो है जो मैक्सिमम जो हमारी डेस्टिनेशन है अंबाला रहेगी, अभी दिल्ली तक के लिए बस नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।